के पाठक चले गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल पे करप्शन का जांच हो, इस बात का जांच हो कि बिहार में लाखों की संख्या में बहालियां किस तरह से हो गई ठेका के माध्यम से। एक तो ये बात। दूसरी बात कि इन्होंने जो स्कूलों को बाकी जैसे कंप्यूटर का सामान है, शेड लगाने का ठेका, ये जिन एजेंसियों को दिया वो क्या सही तरीके से लगा है? आप जा कर के गांव के स्कूलों में देखिए, 10,000 का कंप्यूटर, उसका बिल 70,000 का है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन सब की जांच हो। सीएम तो कह रहे थे कि वो काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं। ईमानदार हैं तो आप बताइए कि ये ईमानदारी का कौन सा पैटर्न है कि आप पूरे बिहार में 38 ठेका कंपनियों को बिना टेंडर का ठेका दे दिए? कौन सा ईमानदारी है? और जो जिनको ठेका मिला है, जिन कंपनियों को, जिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को, वो तो लाखों रुपए लेकर के बहाली किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो लगातार सुर्खियों में बंधे रहते हैं। और ऐसे में देखिए आप के पाठक बिहार से विदा हो रहे हैं, अब वो दिल्ली जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो माले के विधायक है संदीप सौरभ जी, इनसे बात करेंगे। के पाठक जी लगातार सुर्खियों में रह रहे थे, आप लोग हटाने की भी मांग कर रहे थे, अब वो जा रहे हैं। देखिए, उनको सुर्खियों में रहना उनको पसंद था और कई सारे नियम तो इसलिए ही बनाए गए थे कि ताकि के पाठक सुर्खियों में आ जाए। वो दिल्ली चले गए हैं, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा उसकी जांच होनी चाहिए। हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं, हमने सदन के अंदर लिखित में दिया हुआ है, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है कि के पाठक के कार्यकाल में ये जो नीति बनी, जिसके चलते सभी जिलों में एक एक ठेका कंपनी को स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए ठेका मिला, या बिहार के तमाम पारंपरिक जो विश्वविद्यालय हैं, जो उनके संबंधित कॉलेजेस हैं, उन सब में गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए ठेका 4 कंपनियों को मिला। इस पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है। किसी कंपनी को ठेका क्यों मिला, इसका कोई तर्क नहीं है। कोई टेंडर नहीं हुआ है, आरक्षण का रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। तो के पाठक चले गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल पे करप्शन का जांच हो, इस बात का जांच हो कि बिहार में लाखों की संख्या में बहालियां किस तरह से हो गई ठेका के माध्यम से। एक तो ये बात। दूसरी बात कि इन्होंने जो स्कूलों को बाकी जैसे कंप्यूटर का सामान है, शेड लगाने का ठेका, ये जिन एजेंसियों को दिया वो क्या सही तरीके से लगा है? आप जा कर के गांव के स्कूलों में देखिए, 10,000 का कंप्यूटर, उसका बिल 70,000 का है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन सब की जांच हो, हिसाब हो जाए उसका। मतलब जांच की मांग करते हैं आप लोग? जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। सीएम तो कह रहे थे कि वो काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं। ईमानदार हैं तो आप बताइए कि ईमानदारी का कौन सा पैटर्न है कि आप पूरे बिहार में 38 ठेका कंपनियों को बिना टेंडर का ठेका दे दिए? कौन सा ईमानदारी है? और जो जिनको ठेका मिला है, जिन कंपनियों को, जिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को, वो तो लाखों रुपए लेकर के बहाली किए। 6 महीना, जैसे आप समझ लीजिए कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो कंप्यूटर का ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, 6 महीने पहले उनकी बहाली हुई। उस बहाली में वो लाखों रुपए दे करके आए। अब उनको हटा भी दिया गया। हटा भी दिया गया। सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि उनको 6 महीने का पेमेंट भी एक बार भी नहीं मिला। तो आप ऐसे ही नियम बना दे रहे हैं, कोई आकर के ठेका ले रहा है, वो पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं उसी में। ये कौन सा तरीका है? तो इसलिए के पाठक चले गए हैं तो चले गए हैं, उनके पूरे कार्यकाल पे जांच होनी चाहिए, अगर सरकार थोड़ी सी भी गंभीर है तो। अच्छा संदीप सौरभ जी, एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरीके से लगातार नियोजित शिक्षकों को लेकर आप, उनकी मांगों को लेकर आप उनके साथ रहते थे, और ऐसे में जहाँ एक तरफ नियोजित शिक्षक अभी भी दर दर भटक रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा भी लिया जा रहा है, तो अब क्या लगता है जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी उसको सुनी जाएगी? नहीं, दर दर नहीं भटक रहे हैं, उनकी ठोस मांग है जी। एक आध मांग पे सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन जो उनकी बड़ी मांग थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उनकी महत्वपूर्ण मांग थी कि सक्षमता परीक्षा का जब फॉर्म अप्लाई किया जाए तो उसमें 3 जिलों का विकल्प देने की जो अनिवार्यता है उसको हटाया जाए। जिन शिक्षकों को किसी दूसरे ज़िले में जाना है वो जा सकते हैं, उसको ऐच्छिक बनाया जाए, क्योंकि सरकार ने 2020 में नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली ला करके ये कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को एक बार ऐच्छिक ट्रांसफ़र देंगे। तो जब आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र पहले से कहे हैं तो आप फिर उसको क्यों अनिवार्य सबके लिए कर रहे हैं? ये तो ऐच्छिक रहा नहीं।
तो इस नियम को अगर सरकार हटा दे और बिहार में जितने महिला शिक्षक हैं, जितने दिव्यांग हैं, नियोजित को छोड़ दीजिए, अभी भी जो बहाल हो रहे हैं TRE 1 और TRE 2 में, उनको आप घर से नज़दीक दीजिए, उनके प्रखंड में दीजिए। ये हम देख रहे हैं कि महिलाओं को 300 400 किलोमीटर देहात में दे दिया गया है पोस्टिंग। तो आप यही चाहते हैं कि लोग नौकरी ना करें? कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनको खेत के बीच में, बधार के बीच में कोई स्कूल है, वहाँ पे दे दिया गया, उसका भाई उसको पीठ पर लाद करके ले जाता है। तो सरकार थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाए, इससे कोई शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। टीचर को प्रताड़ित करने से, उनको परेशान रखने से, उनको डिमोरलाइज करते रहने से कोई शिक्षक का कल्याण नहीं होगा, एजुकेशन का उससे बेहतर नहीं होगा, बल्कि आप एक खास तरह की छवि निभा रहे हैं। और ये सीधी बात है कि नीतीश कुमार जी और उनके आदेश से, उनके संरक्षण में के पाठक, ये दोनों शिक्षकों से बदला ले रहे थे। नीतीश कुमार के संरक्षण में के पाठक शिक्षकों से बदला ले रहे थे जी। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन है लगातार, जो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, तो क्या आप शिक्षकों के साथ आप लोग हैं? निश्चित तौर से देखिए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे या परीक्षा अगर लेना है तो लॉजिकल परीक्षा लें, यही हम बात कह रहे हैं। सारे शिक्षक ऐसा नहीं है जो चाहते हैं कि हम परीक्षा देंगे ही नहीं। परीक्षा अगर आपको लेना है तो जिस विषय को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लिया कोई शिक्षक प्राइमरी का शिक्षक है, अब वो बच्चों को मनोहर पोथी पढ़ना सिखा रहा है, अब आप उससे कहेंगे कि हम आपको BPSC का सवाल पूछेंगे, वो कैसे जवाब देगा? कोई शिक्षक है वो 9th 10th के बच्चों को हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है, हिंदी के टीचर होते हैं, अब आप उनसे BPSC का जनरल साइंस पूछने लगेंगे, जनरल नॉलेज पूछने लगेंगे, कैसे वो जवाब देंगे? उनसे आप मैथमेटिक्स पूछ देंगे, रीजनिंग पूछ देंगे, कैसे वो जवाब देंगे? तो सब चीज़ें प्रैक्टिस की है। कोई 15 साल से एक चीज़ पढ़ा रहा है, आप कुछ भी पूछेंगे। तो आपको अगर शिक्षकों को की योग्यता जांच करनी थी तो तर्क यही हुआ कि वो जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, अगर कोई 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 के पैटर्न पे आप जितना भारी सवाल पूछिए उनसे। तो ये तार्किक तरीके से होना चाहिए, यही मुख्यमंत्री से बात हुई थी, इसी पे सब चीज़ सब फाइनल हुआ था। लेकिन सरकार बदल गई तो देखिए BPSC का पैटर्न इन लोगों ने ला दिया। चलिए, देख सकते हैं किस तरीके से मेरे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से के पाठक अब बिहार से विदा हो रहे हैं, दिल्ली की ओर जा रहे हैं। देखिए, के पाठक को लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग उनका जो कार्यकाल है, उससे कार्यकाल की हम लोग उनकी जांच की मांग करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को लेकर लगातार जो संदीप सौरभ है वो संघर्ष करते रहे, और ऐसे में अब जो संदीप सौरभ है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग अभी भी ये मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि नियोजित शिक्षकों से नीतीश कुमार के इशारे पर के पाठक बदला ले रहे थे। और भी क्या कुछ कहना था संदीप सौरभ का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।